कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, और जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। माना कि तेल बाती से घर का दीपक है रोशन, घर में एक छोटा बच्चा घर का करता है प्रमोशन, घर का दीपक बुझ जाए वो माचिस से जल जाए। दादा कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन जलाए, उसे कौन जलाए। चली न चल सकती है, राजा जब हट करता है तो बात बिगड़ सकती है। भैया भैया से पेन छूट जाए तो भगवान फेर मिलाए, गर माधव भी सुनाए फिर कौन मिलाए, फिर कौन मिलाए। नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण है, पति की जो अभिलाषा वो पति को करती समर्पण। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए, जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। अगर पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए, पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए।
सवेरे नींद देती संजा इकट्ठे करती और काऊ काऊ घर में एक बिटियू न देवे। आप समझिए कुछ तो माताएं ऐसी होती हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैंने खुद देखा है कि खुद की लिपस्टिक 4 दिन की न छुटे और लला की मोमबत्ती कबू न मुझे। खुद मुंह चाहे दिन में 40 बार धुल लें, लेकिन अब जो बेटा है ना उसे किसी को छूने तक की हिम्मत न पड़े, चाहे बेटा हो या बेटी हो। पहले एक समय था जो संस्कार बेटों में या बेटियों में पड़ते थे। आजकल इन माताओं से पूछो कि बिटिया पैदा हुई है तो किस पे गई, तो माता एकदम बोलेंगी अरे मुझ पे गई है। बिटिया हो गई तो मुझ पे गई है, और बेटा हो गया तो बोले ये तो बाप पे गया है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर मां का पड़ता है। और दादा अगर मां का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहां राक्षस रावण पैदा नहीं होता। मां का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहां भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर मां का पड़ता है। बेटा आपका कार मांगे कार, अगर कार न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। कार नहीं दोगे वो 4 दिन रूठा रहेगा, बोले नहीं भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं घर से निकल जाऊंगा। फुल धमकी देगा, सहन कर लो, कहीं नहीं जाएगा। ये डर मत पैदा करो। लेकिन अगर संस्कार नहीं आप दे पाए तो ये बहुत। और सबसे बड़ी बात है घर में ऐसा लगाइए कुछ, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे कभी सुनते नहीं है, देखते हैं। संतान घर में होती है तो वो बच्चे जो होते हैं वो कभी सुनते नहीं है, देखते हैं। आप 10 दिन तक अपने नाती को लेकर के मंदिर में रामायण खोल के बैठ जाना, 10 दिन तक। और 11वें दिन अगर बाबा रामायण नहीं खोलेंगे तो नाती खुद बोलेगा कि आज आपने रामायण नहीं खोली। ये वो देखते हैं, जैसा आप करोगे वो वैसा ही करेंगे। तो इसलिए अच्छे संस्कार डालिए। भैया कहते हैं कि यहां सब कुछ है लेकिन इनके संतान नहीं है। तो मैया भगवान को याद करके बोली है नाथ एक काम करिए। क्या? विधाता तेरे या दीन लाला बनाओ लाली सवरिया। दिमाग लगायो सोने सेवन ने लगायो।
सुनरा तेरे या दीन चै बाला बनाओ चै बाली सवरिया। हे देवी इतनी चिंता क्यों करती हो, ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। लोग कहते हैं कि मैं धर्म कर लूं, मैं अच्छे कर्म कर लूं तो आने वाली पीढ़ियों पे बढ़िया असर जाएगा, और अगर पुत्र पूजा कर ले तो मैं तो वैसे भी सलामत ही रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मान के चलो एक उदाहरण देती हूं। सामने जैसे बाग है, बाग में आम लगे, आम, और आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। बाग का माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई ना, पीठ ने तो कुछ नहीं किया था। लेकिन आप एक बात बताइए, जब डंडे पीठ पे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। आप ये मत समझिए कि मैं धर्म कर लूंगा पुत्र को प्राप्ति होगी, ये बिल्कुल मत समझना। बंधुओं, रानी ने एक बात कही, श्रीमन, मैं ये नहीं कहती कि पुत्र प्राप्ति हो जाए, अरे पुत्र ही आ जाए, क्योंकि एक विद्वान ने लिखा, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सुनी है। मंदिरों दीप बिन बाग जैसे कूप बिन, और प्रजा एक भूप बिन लागे सुनी सुनी है। एक कायायों वस्त्र बिन, सूरमायों शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लागत ब्योनी है। कंठ बिन राग जैसे, ज्ञान बिन बैराग जैसे, और वैसे राम भजन बिन देह सोनी सोनी है। नात एक पुत्र हो जाए। आप मेरी एक बात मान लो, क्या आप दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा, जैसे हजारों बिच्छुओं ने 7 डंक मार दिया। बोले क्या बोली? अरे ओ पगली, कांटो बुरो करील को, और 15 घाम, और 100 बुरी है चून की, और साजे को काम। मैं विवाह नहीं कर सकता। जिस घर में 2 नारी हो, उसमें 2 नाली बहती हैं, और दोनों 2 तरफ निकलती हैं, घर में एक भी रहती।